अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला यूसुफ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की रेसिपी प्यारी बेटी सारा उमैर फारूक की फरमाइश पर शेयर की जा रही है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई डिश बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बना रहे हैं मूंग की फ्राई दाल। ये मैंने 1 पाव दाल भिगोकर रख ली है। दाल को जिस वक्त भिगोना है तो उसको 3-4 दफा अच्छी तरह धोकर रख लेते हैं ताकि जब हम पकाने लगे तो जो पानी हो ये हमें निकालना ना पड़े। मैंने इसके लिए 2 प्याज जो मैंने काट कर रख लिए हैं दरमियाने साइज के। ये 3 टमाटर लिए हैं, ये भी मैंने काट कर रख लिए हैं दरमियाने साइज के। और ये 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हल्दी है, ये भी हल्दी ज़रा ज़्यादा डालनी चाहिए क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको जोड़ों के दर्द और शुगर वगैरह के लिए बहुत मुफीद होती है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 प्याला जो है वो ऑयल का है। ये नमक 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और धनिया पाउडर है, और 1 चिकन क्यूब है। ये आप कोई से बात जो भी आप यूज करते हैं अपने घर में वो ब्रांड में। धनिया है और सब्ज मिर्चें ये मैंने काट कर दरमियान में से काट के रख ली। ये ऑयल गरम हो चुका है, अब हम पैन में प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई कर लेंगे और प्याज फ्राई कर लेंगे हम। अब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बस प्याज इतने ही ब्राउन रखने हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारे प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। पानी डालें तो ठीक है। अब साथ ही हम इसमें मिर्चें डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे। अभी हमने सिर्फ यही चीज़ें डाल के भूनना है मसाला। ये हमें 5 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। अब हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसके बाद ये करेंगे, एक पैन लेंगे और मैंने आपको पहले बताया था ना कि दाल को बहुत अच्छी तरह धो लेना है। इसका पानी ये हमने फेंकना नहीं है, ये पैन में उतार लेना है क्योंकि जब हम 2 घंटे तकरीबन दाल भिगो के रखते हैं तो इसके मिनरल्स वगैरह तो पानी में आ चुके होते हैं। तो पानी फेंकते हैं तो वो फिर दाल के फ़वाइद जो हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं। अब दाल हम डालेंगे पैन में। अब हम इसे थोड़ी देर अच्छी तरह भून लेंगे और वो जो पानी निकाला था उसके नीचे हम चूल्हा जलाएंगे, उसे हम हल्की सी आंच पे रख देंगे, वो गर्म हो जाएगा। ये दाल अब हमने भून ली है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद वो जो दाल का पानी उतार के रखा था दूसरे चूल्हे पे वो गर्म हो चुका है। वही पानी आपने इसमें डालना है ताकि हम दाल के सारे फ़वाइद हासिल कर सकें। ये तकरीबन 1 कप पानी था क्योंकि ये भुनी हुई दाल है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना।
अब इस वक्त हम इसमें कनौर चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। अब हम इसे ढक कर पकने के लिए रख देंगे। जी अब 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन उतारेंगे। इस वक्त हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक डालते वक्त ये ख्याल रखें कि वो हम पहले चिकन क्यूब डाल चुके हैं, तो ज़रा नमक कम ही डालें, ज़्यादा ना हो जाए। लहसुन का पेस्ट इस वक्त डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो लहसुन को प्याज के साथ ही फ्राई कर लेते हैं। मैंने कभी लहसुन फ्राई नहीं किया और ना ही मैंने कभी अदरक फ्राई किया है, ताकि इनकी हमें जो फ्राई होने के बाद इनके वो फ़वाइद नहीं रहते जो होते हैं। तो इस तरह अगर आप इस वक्त डालेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी और हमें इनके फ़वाइद भी पूरे मिलेंगे। ये अच्छी तरह आप सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दें। इसके बाद फिर आप ज़रा इसे ढक कर पकाएं और ये फिर आप चेक करते रहें साथ साथ कि दाल गल रही है या किस तरह। अगर पानी थोड़ा बहुत डालना पड़े तो डाल सकते हैं। अगर दाल सख्त हो 3 मिनट के बाद ये धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दें। धनिया पाउडर भी हमेशा आखिर पे डालना चाहिए, क्योंकि इससे फिर सालन का जो रंग है वो ब्लैक नहीं होता। अगर शुरू में डाल दें तो फिर वो सालन का रंग ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। अभी फिर हम इसे ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है दाल तैयार हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप दाल को चेक कर सकते हैं कि दाल गल गई है। अगर दाल सख्त हो तो हल्का सा पानी का छींटा लगाकर फिर दोबारा आप दम पे लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरी दाल गल चुकी है। अब मैं इसे डिश में निकाल लूँगी। जी तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। ये मैंने अब डिश में निकाल ली है। आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ें, आम का अचार लें, या जो मैंने आम का मीठा मुरब्बा बनाया था आप उसके साथ खाएं तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।